हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम डिस्कशन करते हैं, तो उसी क्रम में आज की वीडियो में दोस्तों हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी के स्टेटमेंट, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ 22,000 सीटों पर भविष्य तय और नई 3 भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। यूपी SSSC पेट 2022 की महत्वपूर्ण सूचनाएं क्या है, सब पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो बेसिक शिक्षा विभाग के 100 दिवसीय एजेंडे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महानिदेशक विजय किरण आनंद जी, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री इत्यादि सभी मौजूद थे। और इसी बीच बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बताया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जब आवश्यकता होगी तब भर्तियां की जाएंगी, भर्तियां की भी नहीं जाएंगी, उन पर विचार किया जाएगा। उनका एक ये लफ्ज़, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक लफ्ज जो है वो छात्रों को काफ़ी ज़्यादा नाराज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर लाखों पद खाली हैं। हर रोज समाचार पत्रों में निकल के चीज़ें आती हैं, आज भी निकला हुआ है। लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री जी का ये कहना कि पहले हम छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन करेंगे, बहुत सारे सरप्लस टीचर हैं, कहीं पे कम हैं, कहीं पे ज़्यादा हैं, तो उन सबको हम कायदे से मेंटेन करेंगे और फिर इसके बाद धरातलीय वास्तविक परिस्थिति को देखते हुए अगर भर्ती की आवश्यकता हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम भर्तियों पर विचार करेंगे। ये स्टेटमेंट रहे हैं। कल की वीडियो को भी हमने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर दोस्तों इमेज भी देख सकते हैं। सलोरी स्थित शुक्ला मार्केट में रविवार को आयोजित छात्र युवा पंचायत में शामिल हुए प्रतियोगी छात्र और यहाँ पर शिक्षक भर्ती पर मंत्री के बयान से आहत। योगी सरकार 2.0 के 100 दिन की कार्ययोजना के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के बयान कि अभी विभाग शिक्षक छात्र अनुपात का आकलन कर रहा, उसके बाद ही जरूरत पड़ने पर नई भर्ती देंगे, से बेरोजगार आहत हैं। शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा का कहना है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा बताया कि इस परिषदीय स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं। अब इस प्रकार का जो बयान है वो दुख दे रहा है। दोस्तों, यहाँ पर यूपीएसआई भर्ती में काफ़ी छात्रों ने धांधली में लिप्त होने के बाद भी अब तक उसे रद्द नहीं किया गया। पेट 21 पूरी नहीं हो सकी और बीच में ही पेट 2022 का फॉर्म आ गया। छात्रों ने पीटी की मान्यता 5 साल या उससे अधिक करने की भी मांग की है। तो पेट 2022 में स्पेशली मांग की गई है कि जो इसकी मतलब वैलिडिटी है वो 1 साल ना करके 5 साल होनी चाहिए और इस पर दोस्तों विचार करना चाहिए। चूँकि टीटी का पहले प्रमाण पत्र 5 साल 7 साल वैलिड होता था, लेकिन अब उसको आजीवन मान्यता दी गई है। तो जब ये एक पात्रता परीक्षा है तो 5 साल जो छात्रों की मांग है वो कहीं ना कहीं जायज़ दिख रही है। 5 साल इसको कर दिया जाए, जिससे कि बार बार पेट के आयोजन से यहाँ पर छात्रों को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि आर्थिक रूप से भी छात्र सक्षम नहीं रह पाते हैं। देखिए, शुक्ला मार्केट सलोरी के पास रविवार को छात्र युवा पंचायत का आयोजन हुआ। इसमें छात्रों ने अपनी समस्याओं को रखा। सबसे पहले रेलवे भर्ती में लेट लतीफ़ी के कारण छात्रों को हो रहे नुकसान को लेकर सवाल उठाए गए। रमाकांत ने कहा कि रेलवे 2018 टेक्नीशियन की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद अब तक ज्वाइनिंग नहीं की गई। साथ ही एसआई की कांस्टेबल जीडी 2018 के छात्रों को ज्वाइनिंग के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। अन्य
अन्य भर्तियों का भी यही हाल है। एनटीपीसी ग्रुप डी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। पंचायत में छात्रों ने अग्निपथ योजना को लेकर भी सवाल उठाए। राज्य की सभी भर्तियों में लेट लतीफी के कारण छात्रों के ओवर एज होने की समस्या पर भी नाराजगी जताई गई। एक तरफ बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं और दूसरी तरफ समाचार पत्रों में खबर आती है कि स्कूलों को शिक्षक नहीं दे सका विभाग। बात हो रही बेसिक शिक्षा विभाग ने 5 साल पहले बनाए थे मॉडल स्कूल और शिक्षकों की परीक्षा और रिजल्ट के बाद 3 साल से तैनाती का इंतजार है। 5 मॉडल स्कूल बनाए गए, लेकिन करीब 4 बरस से अंग्रेजी शिक्षक मॉडल स्कूलों में तैनात नहीं किए गए, इसका इंतजार है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो सीएम की स्वीकृति पर तबादले जरूरत पर होगी भर्ती। दोस्तों यहाँ पर सीएम की स्वीकृति तबादलों को तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं उन पर बात खुले तौर पर नहीं हो पाई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में तदर्थ शिक्षकों के पद को किया जाए शामिल। प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर चलाया अभियान, सीएम और पीएम को ट्वीट किया। छात्रों का आरोप है कि प्रबंधकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों की मिलीभगत से गड़बड़ी हो रही है। टीजीटी पीजीटी में तदर्थ शिक्षकों के 22,000 पद हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों के पदों पर नियमित टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन में इसको शामिल किया जाना चाहिए। छात्र इसकी लगातार मांग कर रहे हैं और कल की डेट में भी एक बड़ा अभियान ट्विटर के माध्यम से चलाया गया है। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हर प्राथमिक विद्यालय को जल्द मिलेंगे 2 टैबलेट, संदीप सिंह जी का कहना है। और कैशलेस बीमा में पुत्र पुत्री, माता पिता और एक और सदस्य को लाभ मिल सकेगा। और डीएलएड संस्थानों की बनाई जाएगी वेबसाइट। प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं। 3100 निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थान पूरे उत्तर प्रदेश में हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में कई कायाकल्प हो रहे हैं। हर जिले के छात्र मॉडल कंपोजिट स्कूल में पढ़ सकेंगे। नाबार्ड के सहयोग से 4 साल में खोले जाएंगे विद्यालय। तो प्रदेश में नाबार्ड के सहयोग से अगले 4 साल में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोला जाएगा, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई होगी। और इसके साथ ही अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोले जाएंगे। 5000 स्मार्ट क्लासेस भी नाबार्ड के सहयोग से होंगी। इस समय प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 12,000 स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। तो भाई जब इतना जो कायाकल्प है वो हो रहा है और देखा जाए तो 2,03,96,000 से अधिक बच्चों को जोड़ा गया है जो ईंट भट्टे कामगारों के थे। और साथ ही साथ प्रदेश के 2,55,000 से अधिक दिव्यांग बच्चों को भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की मदद से भी बदलेगी तस्वीर। तो प्रमुख सचिव ने बताया है कि सरकार ने वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लिया है। भारत सरकार ने इसे अप्रूव कर दिया है। यह प्रोजेक्ट 4,000 करोड़ रुपए का है। इसमें राज्य का 25% जो हिस्सा है वो रहेगा। तो इतनी सारी चीज़ें जब हो रही हैं, पूरा फोकस वर्तमान सरकार का ये परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों पर है, मतलब सरकारी संस्थानों पर है। और बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा मुफ्त मिलनी चाहिए और शिक्षा ही किसी देश का, प्रदेश का, किसी परिवार का, समाज का भविष्य तय करती है। तो उसके सुदृढ़ीकरण के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो काबिले तारीफ हैं। लेकिन यहाँ पर योग्यतम जो शिक्षकों की भर्तियां हैं वो भी अनिवार्य रूप से हर साल होनी चाहिए। जो प्रभात कुमार जी थे जो 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा किए थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम हर साल रिक्रूटमेंट लाएंगे, हर साल अप्रैल में हम नियुक्तियां कर लिया करेंगे, मार्च एंड तक। जैसे ही सेशन खत्म होगा, अप्रैल से शुरू होगा, तो वो व्यवस्था आखिरकार क्यों नहीं लाई जा रही? हर साल आप भले ही 20,000, 30,000, 15,000 कुछ भी भर्तियां दीजिए, लेकिन हर साल रेगुलर भर्तियां करिए। इससे आपको बेहतर जो कैंडिडेट्स हैं वो भी मिल सकेंगे। और साथ ही साथ देखा जाए तो प्रतियोगी छात्रों में निराशा भी नहीं रहेगी। टीजीटी पीजीटी का अच्छा चल रहा है। 4200 पद है और कुछ अधियाचन से जोड़ सकते थे 8, 10, 12,000। एक मतलब सम्मानजनक पदों की संख्या होती है 10 से 12,000 और 15-20,000 आप रेगुलर करिए, हर साल करिए। मेरा तो यही कहना है। देखिए, भर्ती में लेट लतीफ़ी से आक्रोश, अग्निपथ पर उठाए गए सवाल।
तो यहाँ पर लगातार दोस्तों चारों तरफ विरोध हो रहा है और रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर 8 लाख की ठगी हो चुकी है। तो इन ठगों जालसाजों से आप बिल्कुल सतर्क रहें, किसी के झांसे में ना आएँ। भर्तियाँ जो भी हैं उनमें खुद के अपने मतलब टैलेंट के आधार पर आप जॉब लें, किसी जालसाज के जालसाजी के आधार पर जॉब लेने की कोशिश ना करें। दोस्तों 3 नई भर्तियों के लिए आवेदन शुरू हैं। आरपीएससी में 461 पदों पर वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के पद खाली हैं और यहां पर मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिग्री और हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखने का ज्ञान और राजस्थान के रीति रिवाज से वाकिफ होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 13 अगस्त 2022 12 बजे तक है। शुल्क 350 है। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर चेक करें। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में 18 पद हैं। वरिष्ठ सहायक कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक और कंप्यूटर प्रशिक्षण कोर्स यानी कि CCC वगैरह होगा और साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र में 2 साल का कार्यानुभव होगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 29 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट है। 1000 रुपये शुल्क है। aai.aero पर जाकर विजिट करें। भारतीय नौसेना में 2800 रिक्त पदों पर अग्निवीर में अविवाहित पुरुष और महिलाओं के लिए मौके निकल चुके हैं। 1 नवंबर 1999 और 30 अप्रैल 2005 के बीच अभ्यर्थी का जन्म होना चाहिए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से गणित और भौतिकी और रसायन जीव विज्ञान कंप्यूटर इन विषयों में किसी एक से 10वीं और 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2022 है। ऑनलाइन आवेदन शुरू है। joinindiannavy.gov.in पर जाकर बाकी जानकारी को चेक करें। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कवर हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।